हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग वर्स। मैं हूं तरुण और आप सीख रहे हो वेब डेवलपमेंट। हमने लास्ट वीडियो में आई फ्रेम के साथ अपनी HTML की पूरी लिस्ट को कंप्लीट कर लिया था। हमको लगभग HTML की सारी बेसिक चीज़ें अब आती हैं और मैं स्पेशली इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग फाइनली करने जा रहे हैं अपना एक फाइनल HTML का प्रोजेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोग मैं एवेंजर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो हम लोग एवेंजर्स के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करके और इस वेब पेज को बनाने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो एंड तक बने रहना मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक एडिंग है जिसमें है एवेंजर्स, उसके बाद डमी टेक्स्ट है, उसके बाद है एक हॉरिजॉन्टल रो जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक टेबल बना रखी है। टेबल में हमारे पास सबसे पहले है इमेज, देन नेम, देन फर्स्ट मूवी कौन सी थी, उसकी रिलीज डेट और उसके ट्रेलर। उसमें ट्रेलर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज में हमारे पास उसकी जो भी मूवी है उसका पोस्टर है। उसके बाद उस मूवी का नेम आयरन मैन है और उसके बाद फर्स्ट मूवी आयरन मैन है, जिसमें हम लोगों ने साथ ही साथ टेक्स्ट स्टाइलिंग भी डाल रखी है। इसमें आप लोग देख सकते हो ये इटैलिक में है, ये अंडरलाइंड है, ये बोल्ड टेक्स्ट है कि उसकी रिलीज डेट कब थी। और उसके बाद फाइनली हमने आई फ्रेम का यूज करके इसमें क्या कर रखा है, आई फ्रेम का यूज करके हमने इसमें आयरन मैन का ट्रेलर ऐड कर रखा है। उसके बाद हम जरा नीचे आ जाते हैं। सेम कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, स्पाइडरमैन और उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल रो है। उसके बाद हमारे पास एक हम छोटा सा फॉर्म बनाने वाले हैं जो कि प्रॉपर फंक्शनल होगा। ठीक है, एक्चुअली इसका जो डाटा है वो कहीं पर जाएगा नहीं, बट स्टिल जितनी भी चीज़ें हमने फॉर्म में सीखी थी वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि एक H2 की हेडिंग में मैंने साइन अप डाल रखा है और उसके बाद हमको फॉर्म डिटेल्स डालनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। उसके बाद जेंडर में हमारे पास रेडियो बटन्स हैं, मेल, फीमेल या फिर अदर के लिए। उसके बाद ईमेल है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड है जो कि कम से कम 6 to 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। हमारे पास एक लिमिट है, ठीक है। देन हमारे पास एक चेकबॉक्स है जिसमें हम लोग अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए हमने एक चेकबॉक्स डाल रखा है जो कि इससे कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें अपने अपने पेरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। और लास्ट में हमारे पास एक सबमिट बटन है। उसके अलावा हमने इसमें क्या कर रखा है, हमने इसमें फॉर्म वैलिडेशंस को ऐड कर रखा है और साथ ही साथ हमने इसमें हेल्पिंग टेक्स्ट भी डाल रखा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जॉन, एग्जाम्पल विक, एग्जाम्पल जॉन 345@gmail.com मैंने। तो हम लोग इस तरीके से इसको करने वाले हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले खुद ट्राई करो कि किस तरीके से आप खुद इसको बना सकते हो। मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं। बाकी जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो मैंने इस फाइल के अंदर सेव कर दी हैं, जिसमें हमारे पास नेम आ गया मूवी का, इमेज का लिंक है आपके पास, फर्स्ट मूवी का नेम है, रिलीज डेट है और साथ ही साथ ट्रेलर का लिंक भी मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया है। और ऐसे ही हर मूवी का मैंने जितनी भी हमारे पास डिटेल्स थी वो मैंने हर मूवी के यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। तो आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है, अपने एलिमेंट्स को यूज़ करना है और उसके बाद इस वेब पेज को बना देना है। तो आपको ट्राई कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको इस इंट्रो के बाद। हम लोग करेंगे साथ में कोड। हाँ, तो गाइस जिसने भी अपने दम पर उस वेबसाइट को बना लिया है या उसके आसपास भी पहुंच गया उसको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो नहीं कर पाया है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बिगिनर हो, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। मेरे साथ कोड करो, जहाँ भी प्रॉब्लम आए नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हो, आपके लिए ओपन है। और चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फाइल बना ली है, finalproject.html के नाम से। और टाइटल में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं एवेंजर्स। तो एवेंजर्स हमारे पास टाइटल आ चुका है और हमारे पास टाइटल का काम खत्म। इसके बाद हमारे पास सारा काम हमको बॉडी के अंदर करना है, तो हम लोग आराम से करते हैं प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास थी जो मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल को क्रिएट करने के बाद मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसका काफ़ी काम आने वाला है। और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं कर रहा अभी कहीं पर भी, सिर्फ इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले थी यहाँ एक हेडिंग, तो मैं H1 एक ऐड कर देता हूँ और H1 में था हमारे पास एवेंजर्स। H1 हमारे पास आ चुका है एवेंजर्स। इसके बाद था हमारे पास डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट हम लोग चाहे तो डायरेक्ट टेक्स्ट एडिटर से भी ले सकते हैं, मैं आपको इसका अल्टरनेट दिखा देता हूं। तो हम यहाँ पर लॉरेम इम्जम लिखते हैं और गूगल कर लेते हैं, हमारे पास लिम्सम जनरेटर है, यहाँ से आ जाते हैं। हमको चाहिए सिर्फ एक पैराग्राफ, ठीक है, और जनरेट कर लेते हैं हम इसको। जनरेट हो चुका है हमारे पास हमारा एक पैराग्राफ और हम लोग यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉपी, कंट्रोल C कॉपी करा, क्लोज, एंड हम लोग यहाँ पर एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर आ गया हमारा डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट आ चुका है। डमी टेक्स्ट आने के बाद हमारे पास थी एक हॉरिजॉन्टल रो, तो हम लोग यहाँ से HR से हम लोग हॉरिजॉन्टल रो को ऐड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन हमारी वेबसाइट का कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, साथ ही साथ हम इसको कंट्रोल S से सेव करके चेक करते चलते हैं ताकि कहीं पर भी हमको कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए। तो हमारे पास हेडिंग आ चुकी है, पूरा पैराग्राफ आ चुका है और साथ ही साथ हमारे पास आ चुका है एक हॉरिजॉन्टल रो। तो हमारा इतना काम फिनिश। इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमको एक्चुअली क्या करना है, एक टेबल को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ी और स्पेसिंग कर लेता हूँ और टेबल को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल टैग का यूज करेंगे, अगेन स्पेसिंग। देन क्योंकि हमारे पास हमको हेडिंग ऐड करनी है सबसे पहले, तो हम लोग टी हेड का यूज करते हैं टेबल हेडिंग को इंसर्ट करने के लिए। टेबल हेडिंग के अंदर ही हमारे पास 4 अलग अलग कॉलम्स है, तो हम लोग पहले टेबल रो को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास टेबल रो आ चुकी है और क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम्स हैं तो उसके लिए हम लोग TH यानी कि टेबल हेड को यूज करने वाले हैं और जो कि है हमारे पास टोटल 5, ठीक है। कंट्रोल C से हमने इसको कर लिया सेव और 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 हमारे पास टेबल हेड आ चुके हैं। टेबल हेड में हमारे पास सबसे पहली चीज थी इमेज, देन हमारे पास था नेम, उसके बाद फर्स्ट मूवी और उसके बाद रिलीज डेट एंड देन ट्रेलर। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। सेव करके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इमेज आ गया, नेम आ गया, फर्स्ट मूवी आ गई, रिलीज डेट आ गई, ट्रेलर। हालांकि ये अभी ऐसा नहीं दिख रहा है जैसा कि इसको एक्चुअली होना चाहिए था, जैसा कि हमने इसको हमारी वेबसाइट में देखा था वैसा नहीं था। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आता रहेगा। टेबल हेड का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। टेबल हेड के हम लोग नीचे आते हैं, बट स्टिल अभी हमको टेबल के अंदर ही काम करना है। टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें, तो टेबल हेड खत्म। टेबल हेड के बाद जैसे मैंने बताया था हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हेड है, उसके बाद बॉडी आती है। सेम ऐसे टेबल में भी टेबल हेड के बाद आएगी टेबल बॉडी और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टी बॉडी टैग का। तो टी बॉडी टैग आ गई, स्पेसिंग। उसके बाद अब टी बॉडी के अंदर अगेन हमारे पास एक टेबल रो आएगी, जस्ट सेकेंड, टेबल रो एंड देन टेबल डेटा। तो टेबल डेटा हमारे पास आ चुका है और हमको एक्चुअली कितने टेबल डेटा चाहिए, जितने हमारे पास टेबल हेड है यानी कि 5। तो हम लोग इसको यहां से ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कॉपी। तो आ गया 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले हम अपनी जो हमको फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करनी है हम लोग वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे नेम उसका ऐड करना है आयरन मैन। तो जो हमारे पास नेम था वो है आयरन मैन। कंट्रोल C से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको, और नेम है हमारे पास सेकंड में, तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इमेज के लिए हमारे पास लिंक है, ये रहा हमारा इमेज का लिंक। तो मैं यहाँ से इस इमेज लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कॉपी हो चुका है। और इमेज लिंक के लिए हम लोग, अगर आपको याद हो कि इमेज को ऐड करने के लिए हम लोग क्या
यूज करते हैं IMG टैग का। तो IMG में हमारे पास सोर्स है, हमारे पास लिंक है, हमारे पास हम लोग डायरेक्ट लिंक का काम करेंगे। अगेन आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वरना आपको ये इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। बट स्टिल अगर आपको आई फ्रेम यूज करना है तो उसके लिए तो आपको 100% इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। जियो देवता मेहरबान है, आप चाहो तो उसका यूज कर सकते हो, अच्छी बात है। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट मूवी आयरन मैन, Ctrl+C से हमने कॉपी कर लिया। और फर्स्ट मूवी है हमारे पास थर्ड में, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अगेन उसके बाद है हमारे पास रिलीज डेट ऑन 1 मई 2008, Ctrl+C अगेन सेव कर लिया है मैंने, और टेबल डेटा के अंदर Ctrl+V से पेस्ट। और लास्ट चीज है हमारे पास ट्रेलर। ट्रेलर के लिए हमारे पास ये लिंक है, हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अगेन यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, अगेन लिंक को ऐड करते हैं और यहां से डायरेक्ट हम अपने YouTube वीडियो को ऑन कर लेते हैं। YouTube वीडियो ऑन हो गई है और स्किप ट्राई, क्योंकि हमारे पास हमने इनकॉग्निटो मोड ऑन कर रखा है। शेयर, यहाँ पर एम्बेड है, एम्बेड पे हम गए और यहाँ से हम लोग इस आई फ्रेम टैग को कर लेते हैं कॉपी। हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और लास्ट टेबल डेटा जो हमारे पास है उसमें हमने इसको कर लिया पेस्ट। तो फाइनली हमारे पास फर्स्ट में हमने क्या करा, अगेन क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आपको अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी, हमने यहाँ पर क्या करा है, टेबल बॉडी के अंदर हमने एक टेबल रो ऐड करी है। उस एक रो के अंदर 5 अलग अलग टेबल डेटा है हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट में हमारे पास इमेज, तो हमने उसके लिए इमेज टैग का यूज करा है, जिसमें हमने सोर्स में उस इमेज का हमने लिंक प्रोवाइड करा है। सेकेंड है हमारे पास नेम आ गया, जो कि अभी हमने डायरेक्ट लिखा है, कोई स्टाइलिंग नहीं है। थर्ड हमारे पास फर्स्ट मूवी क्या थी, अगेन फर्स्ट मूवी का नेम है विदाउट एनी स्टाइलिंग। हमारे पास फोर्थ है रिलीज डेट, जो कि अगेन सम टेक्स्ट है विदाउट स्टाइलिंग। और लास्ट है हमारे पास टेबल डेटा, जिसके अंदर हमने उस मूवी के ट्रेलर को ऐड करना है, जो कि हमने सीखा था किससे करना, आई फ्रेम से। मैं Ctrl+S से इसको सेव कर लेता हूँ और वापस हम अपने इस वेब पेज में आ जाते हैं, उसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो फर्स्ट चीज थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इमेज आ गया है, नेम आ चुका है, फर्स्ट मूवी आ चुकी है, रिलीज डेट भी आ गई है और ट्रेलर भी आ गया है। तो काफी हद तक हम अभी उसके पास पहुंच रहे हैं जो कि हम चाहते हैं इसका फाइनल रिजल्ट, बट अभी भी उतना क्लोज नहीं है। काम को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, क्योंकि हमको यही सारी चीजें काफी बार रिपीट करनी है। तो यहां से देख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट 1 2 3 4 5, तो 5 अलग अलग मार्वल कैरेक्टर्स के लिए हमने इसको करा है। फर्स्ट हमारे पास आ चुका है, तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहीं कर लेते हैं 2 3 4 एंड लास्ट 5। तो 5 आ चुका है। अब आपको थोड़ी महंगी वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि अब जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है। तो हम इसी को भी Ctrl+S से सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 5 अलग अलग आयरन मैन वाली ही लिस्ट आ गई है या नहीं आई है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो पूरी 5 आ चुके हैं। बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा वाइट स्पेस है, यहाँ पर आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहा होगा। ये एक्चुअली कुछ HTML का खुद का ही डिफॉल्ट होता है और कुछ ब्राउजर का भी खुद का ही डिफॉल्ट हमारे पास कुछ वाइट स्पेस होता है, जो कि हम CSS में हम उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो चीज़ हमको अभी करनी है मेन, वो है हमको इनकी डिटेल्स चेंज करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आयरन मैन का आ चुका है, तो मैं यहाँ से इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, और ताकि आपको ये बहुत ज़्यादा ना देखना पड़े। मैं बस बेसिकली जो मैंने फर्स्ट टेबल रो में करा था, सेम मैं बाकी की 4 टेबल रो में भी करने वाला हूँ। तो इसके बाद मिलते हैं।
गाइस हमारी ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आयरन मैन आ गया है, कैप्टन अमेरिका आ गया है, हल्क, देन थॉर और उसके बाद स्पाइडर मैन। तो काफ़ी हद तक हम लोग अपने जो फाइनल वेब पेज है हम उसके पास पहुंच चुके हैं। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की कमी है। सबसे पहले तो हमको एक बॉर्डर चाहिए, हमारे पास बॉर्डर नहीं है। हमने देखा था हमारे पास बॉर्डर था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो टेबल है, टेबल में ही हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं बॉर्डर, और मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसको 1 पिक्सल का। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं देंगे, 1 पिक्सल का बॉर्डर देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो कि अब हमारे पास वैसा सेम टू सेम आ चुका है जैसा कि हमने हमारे जो फाइनल वेब पेज है हमने उसमें देखा था। आप देख सकते हो हर एक एलिमेंट के पास उसका खुद का एक 1 पिक्सल का बॉर्डर है। हमारे पास जो पूरी एक टेबल है उसका बॉर्डर आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप बाहर की साइड में देख सकते हो, ये 1 पिक्सल का बॉर्डर हमारे पास टेबल का है। ये हमारे टेबल हेड का बॉर्डर है अंदर की साइड में, और यहाँ पर है हमारे पास टेबल रो के अंदर जितने भी टेबल डाटा के नाम से जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब के पास खुद के बॉर्डर हैं 1 पिक्सल के। इस तरीके से आप लोग अपनी टेबल्स में बॉर्डर को ऐड कर सकते हो। अगर आपने खुद वेबसाइट बनाई है और खुद गूगल करके देखा है इस चीज़ को तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक नई चीज़ सीखी है। इसके अलावा अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट स्टाइलिंग थी। ठीक है, अब टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए अगर, क्योंकि हमको सब में टेक्स्ट स्टाइलिंग करनी है, तो अगर मैं यहीं से ही हमारा ये जो फर्स्ट टेबल होती है हम यहीं से ही इसमें स्टाइल करके इसको और फिर कॉपी करते तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक करी है, बट अगर आप चाहो तो आप उस चीज़ का ध्यान रख सकते हो, हम उसको अलग से भी कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट चीज़ देखी थी कि हमारे पास यहाँ जो नेम था वो नेम था इटैलिक में। तो इटैलिक के लिए हमने देखा था कि हम लोग आई टैग का यूज कर सकते हैं, या फिर उससे बेटर क्या है, एम्फेसाइज करने के लिए उसको हम ईएम टैग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे ईएम लिख लेता हूँ और जहाँ पर आयरन मैन एंड हो रहा है मैं वहां से इसको एंड कर देता हूँ। तो ये हो गया है एम्फेसाइज। उसके अलावा मूवी का नेम है, वो मूवी का नेम है अंडरलाइंड। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए हम लोग INS का यूज करते हैं टैग का। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे INS टैग का यूज कर लिया। और अगेन हमारे पास जो रिलीज डेट थी वो बोल्ड में थी, तो बोल्ड के लिए हम लोग B का यूज कर सकते हैं, बट उससे बेटर क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग यहाँ से स्ट्रॉन्ग का यूज कर लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे ओपनिंग की जगह क्लोजिंग टैग ऐड कर दिया था, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको यहाँ से और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमारे पास जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें हमारे पास प्रॉपर स्टाइलिंग आ चुकी है। ये इटैलिक में है, ये अंडरलाइंड है और ये बोल्ड है जैसा कि हमको चाहिए था। नेक्स्ट हमको यही सारी चीज़ इन सब में करनी है। तो अगेन मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ ताकि आपको ये सब देख के बोर ना होना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सब में स्टाइलिंग को ऐड कर दिया है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं और हमारे पास हर चीज़ में स्टाइलिंग आ चुकी है। ये सारे के सारे इटैलिक में कन्वर्ट हो गए हैं, सेंटर वाले सारे के सारे अंडरलाइंड हो चुके हैं, और जो रिलीज डेट वाले हैं वो सारे के सारे बोल्ड हो चुके हैं। तो वेरी गुड, हमने हमारा एक काम ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हमारे पास थी एक और हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, ताकि हम लोग इस टेबल को हमारा जो साइन अप सेक्शन है हम उसको उससे अलग कर पाएँ। तो हम एक यहाँ पे HR को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर थोड़ी सी स्पेसिंग कंट्रोल S से सेव कर देते हैं, रिफ्रेश, और लास्ट में देख लेते हैं हमारे पास एक HR आ गई है। लास्ट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक HR आ चुकी है। इसके बाद जैसे मैंने बताया था साइन अप को ऐड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है एक हेडर टू
जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं साइन अप। ठीक है, यहाँ पर साइन अप आ चुका है। साइन अप के बाद हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है वो है फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्म ऐड करना है और फॉर्म ऐड करने के लिए अगर आपको याद हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्म को ऐड कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल ऐड करेंगे। ठीक है, और उस लेबल में हम लोग लिखने वाले हैं फर्स्ट नेम, क्योंकि हमको सबसे पहले हमारा जो भी यूज़र है उसका फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसी के लिए हम लोग एक इनपुट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक इनपुट हम लोग ऐड कर लेते हैं। टाइप आ जाएगा यहाँ पर टेक्स्ट, क्योंकि जो वो नेम ऐड करेगा वो टेक्स्ट में ऐड करेगा। और हम लोग यहाँ से इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, विदाउट एनी स्पेसिंग, सॉरी, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको नेम दे दिया। अब अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर लिंक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लेबल एट्रीब्यूट्स का यूज कर रहा था। जैसे अगर मैं लेबल टैग में जाऊं तो लेबल टैग में हमने आईडीज का यूज कर रहा था। तो फॉर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे फॉर यूज करते हैं फॉर फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम तो यानी कि ये जो नेम है हमारे इनपुट का फर्स्ट नेम, ये हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, इस लेबल के लिए यूज कर रहे हैं जो कि है फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो भी ब्लाइंड्स के लिए जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको रीड कर सकेगा। साथ ही साथ हमारे जो ब्राउजर होते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाता है उस फॉर्म को आपस में अच्छी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना, ताकि जब भी यूजर शॉर्टकट्स का ऐड यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करे या जब ऑटो फिलिंग के लिए यूज किया जाता है तब हम इसका यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे पास लेबल आ गया। सबसे पहला एट्रीब्यूट हमने इसमें फॉर यूज करा है, फर्स्ट नेम आ चुका है हमारे पास। देन नेक्स्ट हमारे पास इनपुट में टाइप आ गया, ठीक है, टेक्स्ट, और उसके बाद नेम आ गया फर्स्ट नेम। अब अगेन क्योंकि हमने यहाँ पर लेबल में फॉर का यूज करा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आईडी यूज करेंगे। अगेन फर्स्ट नेम हमारे पास आईडी आ चुकी है। इसके बाद हम लोग यूजर्स के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए, ताकि उनको सारी चीजें अच्छे समझ में आ जाए, हम लोग प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं। तो प्लेस होल्डर हम लोग यूज कर लेते हैं और फर्स्ट नेम में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल जॉन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर एक ऐड कर दिया एग्जाम्पल जॉन। ठीक है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पर क्या करना है, ये एक मैंडेटरी फील्ड बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड। ठीक है, एक रिक्वायर्ड टैग का हमने यूज कर दिया। इसमें अभी हम कोई वैल्यू नहीं रखेंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी तक हमने जितना काम करा वो सब सही से आ गया है या नहीं आया। तो अभी तक हमने जितना करा है वो एकदम परफेक्ट है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो आ चुकी है, देन एक H2 आ चुका है, साइन अप, उसके बाद फर्स्ट नेम है जहां पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो वो वहां पे दिखा रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि इस फील्ड को भरना जरूरी है, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमारे पास प्लेस होल्डर अच्छे शो हो रहा है। अगेन हमने जो लेबल्स वगैरह का यूज करा है वो हम फ्रंट एंड में नहीं देख सकते हैं, बट बैक एंड में उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो सेम जैसे कि हमने फर्स्ट नेम के लिए इसको करा है, सेम हम लोग यहाँ पर ऐसे ही लास्ट नेम भी यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल C से सेव कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। बट अभी अगर जैसे पहले हम इसको चेंज करके देख लेते हैं, फर्स्ट की जगह हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं लास्ट। सेम यहाँ पर भी लास्ट और लास्ट नेम और एग्जाम्पल हमारे पास जो प्लेस होल्डर है उसमें हम विक डाल देते हैं, क्योंकि जॉन विक बहुत ऊंची हस्ती हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये भी आ चुका है और अगेन ये फील्ड भी रिक्वायर्ड। कंट्रोल S से सेव, हमने इसको करा रिफ्रेश। और एक चीज जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ पर आ गया और उसके एकदम साथ ही में आ चुका है हमारे पास लास्ट नेम। तो अगर आप चाहते हो कि ये नेक्स्ट रो में आ जाए, ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है अगर आप उसमें इसको लेके आना चाहते हो तो आप BR टैग का यूज कर सकते हो ब्रेक करने के लिए। ठीक है, हमने HTML की स्टार्टिंग वीडियोस में उसके बारे में पढ़ लिया था, बट मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था एक रेडियो बटन। ठीक है, किसके लिए, जेंडर्स को सिलेक्ट करने के लिए, जो कि अगेन फॉर्म के अंदर ही आएगा। तो मैं इसके लिए थोड़ी सी और स्पेसिंग कर देता हूँ।
ठीक है। और हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं जेंडर। अब मैं इसके लिए अलग से कोई लेबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे जेंडर लिखा। अगेन अब यहाँ पर लेबल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेबल किस लिए आ रहा है, पहले हम इसकी स्पेसिंग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमको एक आईडी से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे जितनी भी चीज़ें वो अच्छे से चलते रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रेडियो बटन्स हैं तो हम रेडियो बटन्स को नंबर दे देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं रेडियो 1, ठीक है। मैंने इसको रेडियो नहीं लिखा है कि रेडियो 1 लिखा है, क्योंकि हम इसमें स्पेसिंग नहीं दे सकते। और ये एक अच्छी हैबिट है अगर आप इस तरीके से करते हो तो, ठीक है। तो मैंने इसको फॉर दे दिया है रेडियो 1 और इसके लेवल में हम लोग लिख लेते हैं मेल, ठीक है। हमारे पास मेल का एक रेडियो बटन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। हम लोग एक ही लाइन में रखते हैं इसको, ठीक है। एक ही लाइन में रख लिया है हमने इसको। उसके बाद हम लोग इसमें रेडियो बटन को ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट एक ऐड कर लेते हैं। इनपुट हमको टाइप, इस बार किस चीज का टाइप चाहिए हमको, रेडियो का, ठीक है। ऑटो कंप्लीट में थोड़ा सा रॉन्ग सजेशन शो कर रहा है बट कोई बात, ठीक है। तो इनपुट में हमारे पास टाइप क्या आ गया, हमको इस बार टेक्स्ट इनपुट नहीं चाहिए, हमको रेडियो चाहिए, ठीक है। अब रेडियो के लिए हम लोग, हमारे पास ये आ चुका है, रेडियो बटन आ चुका है। हम यहाँ पर नेम दे देते हैं इसको रेडियो चॉइस का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस है काफ़ी सारी और हमको वो तीनों एक साथ उससे कनेक्ट करनी है ताकि हम एक बार में किसी एक ही रेडियो बटन पे क्लिक कर सकें, सब पर एक साथ ही क्लिक ना हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जब तीनों को सेम नाम दे देंगे तो वो तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। ये हमने रेडियो वाली वीडियो में करा था। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, उस एक स्पेसिफिक वीडियो को देखिए, उसमें मैंने डिटेल में हर चीज़ को समझा रखा है। तो हमारे पास टाइप रेडियो आ गया है, नेम रेडियो चॉइस आ गई है और उसके बाद हम लोग आईडी, ठीक है, रेडियो 1 जो कि हमको देनी है। तो रेडियो 1 हमारे पास आईडी आ गई जिससे कि वो उस लेवल से कनेक्ट हो चुका है। तो हमारे पास मेल का काम खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऐसे ही फीमेल में और फिर उसके बाद अदर्स में। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये सेकंड के लिए और ये आ गया थर्ड के लिए। तो मैं इसको सिंपल हम लोग बनाने के लिए इसको रेडियो 1 की जगह इसको कर देते हैं रेडियो 2 और इसको कर देते हैं रेडियो 3, ठीक है। सेम यहाँ पर पहले रेडियो 2 वाले कंप्लीट कर लेते हैं। मेल की जगह आ गया फीमेल, F कैपिटल, फीमेल आ चुका है और उसके बाद टाइप रेडियो ही रहेगा, रेडियो चॉइस ही नेम रहेगा, बट आईडी जो है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पर भी रेडियो 1 की जगह हो जाएगा रेडियो 2, ठीक है। सेम यहाँ पर भी मेल की जगह यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अदर, रेडियो 1 की जगह आ जाएगा रेडियो 3, रेडियो चॉइस और हमारे पास आईडी आ गई अगेन रेडियो 3। Ctrl+S से इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जेंडर आ चुका है, मेल है, फीमेल है या अदर्स है। मैं अगर इनमें से किसी को सिलेक्ट करना चाहूँ तो इन तीनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। तीनों में से तीनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकता या फिर किसी दो को एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इन तीनों को आपस में उनके नेम से कनेक्ट कर दिया है। और रेडियो की यही एक खास बात होती है कि हम किसी एक ही चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस को सिलेक्ट नहीं कर सकते। मल्टीपल चॉइसेस को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्स का। बट अभी यहाँ पर थोड़ी सी हमको कंफ्यूजन लग रही है क्योंकि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बट हमको जो जेंडर चाहिए वो हमको नेक्स्ट रो में चाहिए। तो अगेन जैसे मैंने बताया था हम लोग BR टैग का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर BR टैग का यूज करता हूं, Ctrl+S से सेव और रिफ्रेश और जस्ट अ सेकेंड, Ctrl+S से सेव, रिफ्रेश कर लिया हमने यहाँ पे इसको और फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही लाइन में आ गए हैं और नेक्स्ट लाइन में आ चुका है हमारे पास जेंडर। जेंडर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है जो कि थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास ईमेल और साथ में जो हमको उनका चाहिए पासवर्ड, ठीक है।
तो अगेन क्योंकि हमारे पास हमको अगेन एसी लाइन में सारी की सारी खिचड़ी नहीं बनानी है, तो हम लोग एक और बी आर टैग का यूज कर लेते हैं। बी आर टैग यहाँ पे आ चुका है, थोड़ी सी और स्पेसिंग, ज्यादा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, कभी कभी माउस की सेंसिटिविटी काफी ज्यादा हो जाती है, होता है, ठीक। बी आर टैग यहाँ पे आ चुका है। अब ईमेल इनपुट हमको डालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल बना लेते हैं, ठीक है। लेबल के अंदर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, ईमेल, क्योंकि हमको ईमेल दिखानी है। स्पेसिंग जरूरी है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। नहीं डालोगे तो देख लेना, थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है, ये थोड़ा देखने में सही लगता है, थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए। लेबल में अगेन हम आईडी के लिए फॉर का यूज कर लेते हैं, तो हमको किसके लिए चाहिए, इससे पहले कि हम आईडी डालें हम पहले फॉर की वैल्यू डाल लेते हैं। वैसे अगर आपको कन्वेंशनल मेथड का यूज करना है, जो एक प्रॉपर मेथड होता है, उसके लिए आप पहले आईडी डालते हो और उसके बाद आप फॉर में जो वैल्यू होती है उसको ऐड करते हो। बट दोनों चीजें सेम ही है, तो आप चाहो तो पहले फॉर की वैल्यू भी डाल सकते हो, बट बेसिक फंडा यही है कि फॉर और आईडी दोनों सेम रहने चाहिए ताकि दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आ चुका है ईमेल, हमको नीचे वाला सजेशन नहीं चाहिए, हमको अपना खुद का ईमेल चाहिए क्योंकि वो आईडी है, ठीक है। तो हमने लेबल यहाँ पर डाल दिया ईमेल, ठीक है, तो हमारा लेबल का काम खत्म, फॉर ओवर, ठीक। नेक्स्ट हमको चाहिए एक इनपुट। इनपुट हमारे पास कैसा है, ईमेल, ठीक है। टाइप क्या आएगा, ईमेल टाइप है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर उसको नेम दे देते हैं, अगेन ईमेल का ही ईमेल नेम आ गया। आईडी, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने शॉर्ट वाले ईमेल जो पूरा का पूरा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, हमने उस वाले ईमेल में फॉर की वैल्यू डाली थी, तो आईडी में भी वही आएगी। कैपिटल ई अगर आपने उसमें लगा दिया तो ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, आपका लेबल टैग जो है वो खराब हो जाएगा। हालांकि आपको फ्रंट एंड में कुछ नहीं दिखेगा, बट जब आप बैक एंड में काम करोगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास टाइप आ चुका है, नेम आ चुका है, आईडी आ चुकी है, और उसके बाद हमारे पास है प्लेस होल्डर, क्योंकि हमको यूजर्स को हेल्प करना है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जॉन विक 345@gmail.com, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है एक प्लेस होल्डर, और अगेन हम इस फील्ड को भी कर देते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड करने के बाद अब हमको कोई वैल्यू नहीं डालनी है, तो कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं इसको रिफ्रेश। तो आप लोग देख सकते हो लास्ट में हमारे पास आ चुका है एग्जाम्पल जॉन विक 345@gmail.com। यहाँ पर जो इनपुट है वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, ठीक है, इस वजह से वो ऐसे कट रहा है, बट इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। तो हमारे पास ईमेल इनपुट आ चुका है। सेम इसी तरीके से हम लोग वहां पर पासवर्ड इनपुट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक ही लाइन में ईमेल और पासवर्ड दोनों नहीं डालना चाहता, तो मैं यहीं पर ही बी आर टैग का यूज करता हूँ, बट बी आर टैग यूज करने से पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जो पासवर्ड की फील्ड है वो भी लगभग सेम ही रहने वाली है। तो कंट्रोल वी से हमने इसको सेव कर लिया, कॉपी कर पेस्ट कर लिया है। बी आर टैग का यूज करते हैं और यहाँ पे एक लाइन ब्रेक आ गया। हमको चाहिए पासवर्ड की जो यूजर है वो पासवर्ड इनपुट करे, फॉर यहाँ पर हम लोग अगेन पासवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। टाइप, अब इस बार हमको टाइप ईमेल नहीं चाहिए, हमको इस बार चाहिए पासवर्ड। अगेन नेम भी हम इसका पासवर्ड ही कर लेते हैं ताकि वो लेबल से अच्छे से कनेक्ट हो जाए। आईडी अगेन पासवर्ड बट स्मॉल लेटर्स में, क्योंकि हमने ऊपर जो फॉर में वैल्यू डाली थी वो स्मॉल लेटर्स में डाली थी। और प्लेस होल्डर आई डोंट थिंक सो कि हमको पासवर्ड या प्लेस होल्डर की जरूरत पड़ी, बट अगेन डाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं योर पासवर्ड, ठीक है ना। योर पासवर्ड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और अगेन रिक्वायर्ड एज इट इज। रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पासवर्ड अब कुछ भी डालेंगे तो वो ऐसे डॉट्स में आएगा, हमको दिखाई नहीं देगा कि हमने वहां पे क्या पासवर्ड डाला है। तो ये भी हमारी चीज खत्म हो चुकी है। इसके अलावा अब मैंने जो आपको एक टास्क दिया था कि किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं
कि जो पासवर्ड है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का हो और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स का हो। चाहो तो आप लोग गूगल के केस में और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए। आप जितना ज़्यादा पासवर्ड को डिफ़िकल्ट बनाना चाहो उतना ज़्यादा बना सकते हो। हम सिंपल रखते हैं कि कैसे हम लोग जो पासवर्ड की लेंथ है वो सेट कर सकते हैं। तो हम लोग गूगल कर लेते हैं हाउ टू सेट एक सेकेंड मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड इन HTML। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास ये एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है MDN के नाम से, ठीक है। तो डेवलपर है, मोजिला की वेबसाइट है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उसने दिखाया कि 2 टैग का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैक्स लेंथ और मिन लेंथ का, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर टैग्स हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज UTF-16 कोड्स यूनिट्स। तो इसके बारे में अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। द यूजर कैन एंटर इनटू द पासवर्ड फील्ड, दिस मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू 0 और हायर, ठीक है। जो मैक्सिमम लेंथ है उसमें आप लोग मैक्स लेंथ टैग का यूज करोगे और उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा एक इंटीजर ही होनी चाहिए जो कि 0 या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। इफ नो मैक्स लेंथ इज स्पेसिफाइड और एन इनवैलिड वैल्यू इज स्पेसिफाइड द पासवर्ड फील्ड हैज नो मैक्सिमम लेंथ। अगर आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हो उसमें, या फिर अगर कोई इनवैलिड वैल्यू ऐड कर देते हो, ऐसी कोई वैल्यू जो कि इंटीजर ना हो, अगर आप कोई लेटर उसके अंदर कोई इनपुट कर देते हो या स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर इनपुट कर देते हो, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ किसी काम की नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हम मैक्स लेंथ और मिन लेंथ का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर ही, इससे पहले कि हम रिक्वायर्ड टैग का यूज करें, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ हमको कितनी चाहिए? 10 कैरेक्टर्स की। और हमको मिन लेंथ चाहिए 6 कैरेक्टर्स की। तो कंट्रोल S से इसको सेव कर लेते हैं। और इससे पहले कि हम लोग देखें कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम लोग लास्ट में देखेंगे जब हम लोग एक सबमिट बटन का यूज कर लेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग क्या कर देते हैं, हमारे पास इसके बाद जो एक और चीज थी वो थी एक चेक बॉक्स। तो इससे पहले कि हम एक चेक बॉक्स बनाएं, अगेन हमको एक लाइन ब्रेक चाहिए। हमने लाइन ब्रेक इसके अंदर डाल दिया और यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, एक चेक बॉक्स को ऐड करेंगे, जिसके लिए हमारे पास पहले एक आएगा लेबल। लेबल के लिए हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, जैसे कि ज्यादातर वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। कंडीशंस मैं हमेशा इसकी जगह ये का यूज कर देता हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ये हमारे पास आ चुका है लेबल में। और अगेन इसको हमारे चेक बॉक्स से कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ID का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग, हमारे पास आ जाएगा फॉर, और फॉर में हम लोग इसको क्या नाम दें, चेक बॉक्स ही नाम देते हैं। तो चेक बॉक्स नाम आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमको चाहिए एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। इनपुट टाइप हमको क्या चाहिए, चेक बॉक्स। नेम में हम लोग अगेन चेक बॉक्स ही लिख लेते हैं, चेक बॉक्स आ गया। और अगेन ID भी हमारे पास क्या आ जाएगी, चेक बॉक्स, ठीक है, ताकि जो हमारे पास लेबल है वो हमारे इनपुट से सही से कनेक्ट हो जाए। तो ये आ गया। और अगेन ये तो मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर आप लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री नहीं करोगे तो आगे वो सबमिट बिल्कुल नहीं होने वाला है। कंट्रोल S से इसको सेव कर लिया ताकि हम लोग देख सकें कि हमारा जो काम है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितनी बार कोई भी नई चीज को उसमें ऐड करें तो आप रिफ्रेश करके चेक करते रहें कि आप जैसा चाहते थे वैसा ही रिजल्ट आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस आ चुका है और ये चेक बॉक्स भी अच्छे से काम कर रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमको क्या चाहिए, एक सबमिट बटन। तो सबमिट बटन आप डायरेक्ट चाहो तो एक बटन से भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट एक इनपुट का यूज करेंगे। तो एक और ब्रेक चाहिए हमको, लाइन ब्रेक चाहिए। हम लोग यहाँ पर इनपुट ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लोग ज्यादा एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स वगैरह काफी सारी यूज कर सकते हैं, इसलिए। तो टाइप है अब हमारे पास यहाँ पे सबमिट,
और यहाँ पर नेम भी आ जाएगा। सबमिट, हमको यही चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल एस से हमने इसको कर लिया सेव और रिफ्रेश, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एक सबमिट बटन भी आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा जो फाइनल हमारे पास जो HTML की एक्सरसाइज थी वो हो चुकी है कंप्लीट। हमारे पास ऊपर एक H1 आ चुका है, उसके बाद हमारे पास डमी टेक्स्ट, लाइन ब्रेक, हमारे पास टेबल आ गई है जिसमें हमने टेक्स्ट स्टाइलिंग का भी यूज़ करा, इमेजेस भी ऐड करी, आई फ्रेम का भी यूज़ करा, और उसके अलावा हमने यहाँ पर अगेन एक और लाइन ब्रेक आया, H2 का यूज़ करा है साइन अप। उसके बाद हमने फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें सीखी थी, आई नो मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी हैं फॉर्म के ऊपर। फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और स्पेशली जब आप बैकएंड में काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि फॉर्म में इतने सारे एलिमेंट्स का यूज़ हम एक्चुअली क्यों करते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड रहें। और आप लोग स्टार्टिंग से ही इस चीज़ की हैबिट डालते हुए चलोगे तो आगे जाके आपको बैकएंड में उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, विद हमारे पास रिक्वायर्ड ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं किसी को भी नहीं करता हूँ, सबमिट करूँ, तो ये कह रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। तो मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, बट अब वो दिखा रहा है कि लास्ट नेम भी डालना ज़रूरी है। तो मैं अपना लास्ट नेम कुमार डाल देता हूँ, फिर से सबमिट करता हूँ, और उसके बाद उसने दिखा दिया कि ईमेल डालना भी ज़रूरी है। अगेन अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर जेंडर में जितने भी इनपुट थे इनको मैंने रिक्वायर्ड फील्ड नहीं करा था, तो इसको मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, बट मैं मेल कर दूंगा क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, अब ईमेल का हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर वैलिडेशन हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन @ साइन इन द ईमेल एड्रेस, और इसमें ये चीज मिसिंग है। तो अगर मैं @ इसमें डालूंगा तो अभी भी ये इनकम्प्लीट है, तो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे @gmail.com यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तब वो दिखा रहा है कि पासवर्ड आपको डालना है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1 2 3, ठीक है, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 6 कैरेक्टर्स, सॉरी, अगर मैं यहाँ से इसको सबमिट करूंगा तो वो यहाँ पे दिखा रहा है 6 कैरेक्टर्स और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 4 कैरेक्टर्स। तो अगर मैं यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पे 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स का यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, बट और जितने भी कैरेक्टर्स है वो ऐड नहीं हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से अब इसको सबमिट करूँ तो वो कह रहा है कि इसको भी क्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसको चेक करा और अब ये बहुत ही शांति से सबमिट हो सकता है। कंप्लीट हमने जितनी इन्फॉर्मेशन भरी थी, आप ऊपर यहाँ पर हमारे पास जो ये सर्च बार है आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं। 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर जिब्रिश में लिख रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तरुण कुमार यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, चेक बॉक्स मैंने क्लिक करा है या नहीं करा है। तो ये था हमारा HTML का पूरा प्रोजेक्ट। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा बनाने में, और आई होप आपको नींद ना आई हो। इस तरीके के प्रोजेक्ट आप और भी बना सकते हो, इसमें गूगल से देख के और सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। आपके माइंड में कोई और आइडिया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आपने कोई खुद की तरफ से सिर्फ HTML का यूज़ करके कोई और अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है तो आप उसको नीचे ऐड कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो, उसको लोकल होस्ट पे डाल सकते हो, या किसी भी तरीके से आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, या आप मेरे को मेल कर सकते हो codingversyt@gmail.com पे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा CSS सेक्शन। तो हम लोग एक्चुअली हमारी ज़िंदगी जो कि अभी तक ब्लैक एंड वाइट चल रही है, हम उसको रंग बिरंगा बनाने वाले हैं, उसके अंदर थोड़ी स्टाइलिंग्स को ऐड करने वाले हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। तो बने रहिए कोडिंग वर्स के साथ। कीप कोडिंग, बाय बाय।